Now we will discuss about the multiple cohesion. When the value of one variable are associated with are influenced by other variable. For example, the age of husband and wife, height of father and son, है ना, supply and demand of a community and so on. यानी कि जो ये रिलेशनशिप में ये देख रहे हो, ये जो भी है ना, ये इनके अलावा भी क्या है, अदर फैक्टर से ये इन्फ्लुएंस होते हैं. यानी कार पीएसयू कोएफिशिएंट कैन बी मेजर, can be used as a measure of linear relationship between them, but sometimes there is interrelationship between many variables, and the value of one variable may be influenced by the many other variables. For example, yield of a crop per acre, say x1, depend on the quality of seed x2, fertilizer of soil x3, and soil fertilizer used x4, irrigation facility x5, weather conditions x3 and so on. आप ये देख रहे हो, इसमें क्या है कि जो यील्ड, जो क्रॉप की यील्ड है पर एकड़ की यील्ड है, ये किस पर डिपेंड करती है कि आपकी जो सीड की क्या क्वालिटी है ना. फर्टिलाइजर आपने फर्टिलाइजर ऑफ सॉइल, सॉइल में फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, मतलब आपकी जो सॉइल की फर्टिलिटी की कैसी है और आपने कितना फर्टिलाइजर यूज किया है ना. नेक्स्ट वन, इरिगेशन फैसिलिटी, वहां पर क्या क्या है, कितने इरिगेशन आपने अप्लाई किया है, और वहां के वेदर कंडीशंस क्या क्या है, और मेनी अदर थिंग्स एंड सो ऑन ना. ये सब जो क्या करती है, यील्ड को, क्रॉप की यील्ड को प्रभावित करती है. ठीक है. वेदर वी आर इंटरेस्टेड in the study the joint effect of the one group of variable upon a variable not included in that group, our study in that of multiple cohesion and multiple regression. Suppose in a trivariate or multivariate distributions, यानी ट्राइवेरिएट क्या होते हैं, जहां पर दो या दो से अधिक वेरिएबल आ जाए, है ना, उनको ट्राइवेरिएट या मल्टीवेरिएट वो बोलेंगे. यानी कि जहां पर दो या दो से वेरिएबल्स अधिक हो, उसको हम बोलेंगे मल्टीपल या ट्राइवेरिएट वेरिएबल. वी आर इंटरेस्टेड इन रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स ओनली. देयर आर टू अल्टरनेटिव. नंबर वन, we consider only two members of the observed data in which the other member have specified value. Second, we eliminate the mathematically the effects of other variable on the two variate. Variate क्या होता है, वैल्यू ऑफ दी वेरिएबल, है ना. यानी कि आपकी हाइट जो है, मान लो हम क्लास की हाइट मेजर कर रहे हैं, तो फर्स्ट स्टैंड की हाइट करो कि 170 सेंटीमीटर है ना, सेकेंड की 180 है, तो ये क्या है, जो आपका जो वैल्यू है 170 180, इट इज कॉल्ड वेरिएट, है ना. यानी कि वैल्यू ऑफ दी वेरिएबल. द फर्स्ट मेथड हैड द डिसएडवांटेज दैट इट limit of the size of the data, and also it will be applicable to only the data in which other variables have a sign value, है ना. In the second methods, it may not be possible to eliminate the entire influence of the variate, but linear effect can be easily eliminated, है ना. यानी कि सेकेंड मेथड्स में हम लिनियरली एलिमिनेट, जो आपका जो वेरिएबल है उसको आराम से एलिमिनेट कर सकते हैं, लेकिन सभी वेरिएबल्स को एलिमिनेट करना संभव नहीं होता है. The cohesion and relation between two variables, two variate, eliminate the linear effects of the other variate in them is called partial cohesion and partial regression. जब हम एलिमिनेट करते थे ना, आपको पहले बताया था, कि जब भी हम एलिमिनेट करेंगे तो क्या बोलेंगे, पार्शियल कोएफिशिएंट या पार्शियल रिग्रेशन. अब ये कोएफिशिएंट ऑफ मल्टीपल कोएफिशिएंट है, जो आपने जो देखा कि जो एसोसिएशन था, है ना, जब हम
दो या दो से अधिक वेरिएबल्स होंगे तब उसमें हम कैसे हम उसमें रिलेशन निकालेंगे, तो उसको बोलते हैं मल्टीपल कोएफिशिएंट। अब यहाँ पर कैसे करते हैं, इन ट्राईवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन, ये जो है सिर्फ ट्राईवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन में भी हो सकता है ना, यानी कि जहां पर 3 वेरिएबल हो वहीं पर ये एप्लीकेबल है। इन ट्राईवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन इन व्हिच each of the variables x1, x2 and x3 has n observations, the multiple coefficient of x on x2 and x3, here x2 and x3 usually denoted by r1.23, है ना, दिस इज द r1.23। ये क्या है, दिस इज द मल्टीपल कोएफिशिएंट बिटवीन 1 और 2, 3, मतलब जो कोएफिशिएंट कोएफिशिएंट बिटवीन क्या है, ये जो 1 और 2 का ज्वाइंट इफेक्ट है ना, मतलब उनके साथ में ज्वाइंट इफेक्ट के साथ में फर्स्ट वेरिएबल के साथ में ये दिस इज द रिलेशनशिप है। इट इज कॉल्ड सिंपल कोएफिशिएंट कोएफिशिएंट between x1 and the joint effect of x2 and x3, and x1 is given by this formula, and this is the multiple coefficient coefficient of variable x1 and joint effect of x2 and x3, and this is the r1.23 square is equal to r12 square plus r13 square minus twice into r12 into r13 into r23 upon 1 minus r23 square। अब सिंपली आपको इसको याद करने का तरीका क्या है, सिंपली आप याद कर लो कि ये आपका जो r1.23 है, तो आप 1 के साथ में 2 के साथ में रिलेशनशिप देखिए, फिर जो है 1 का 3 के साथ में देखिए, तो यही आप लिख लीजिए सिंपल क्वेश्चन, है ना, माइनस और जितने भी कंपटीशन बन रहे हैं, है ना, वो उनका एक साथ में लिख लीजिए। तो क्या क्या बने कंपटीशन, r12, r13 और r23, तो यहाँ पर देखो ये तीनों है, तीन कंपटीशन बनेंगे, ये तीनों है आपके, और अपान जो आपका जो इसके ज्वाइंट वाला होगा, है ना, 2, 3, तो यहाँ पर माइनस कर दीजिए ना, 1 माइनस r23 स्क्वायर, ठीक है। अब दिस इंप्लाई दैट r1.23 निकालने के लिए क्या होगा, इसका स्क्वायर रूट ले लोगे, तो क्या हो जाएगा, दिस विल गेट स्क्वायर रूट ऑफ दिस, ठीक है। सो दिस इज द मल्टीपल कोएफिशिएंट बिटवीन x and joint effect of 2 and 3 variable, this is the multiple coefficient। in this similar manner you can find this, है ना, find r12.13 r3.13, है ना, you can find, है ना, this is the formula of multiple coefficient between 3 and joint effect of 1 and 2, this is the multiple coefficient between x1 and 1 and 3, this is called multiple coefficient coefficient। Coefficient of multiple regression r1.23 is same as 1.32, है ना, यानी कि आपका जो ये है 2, 3 से करिए या 3, 2 से करिए, है ना, दिस इज द सेम थिंग। Yeah, this is the multiple correlation, this is the multiple correlation, this is the coefficient of multiple correlation, not regression, okay। Now the property of multiple coefficient coefficient, the following are some of the property of multiple coefficient coefficient। multiple coefficient coefficient is degree of association between observed value of the dependent variable and its estimate obtained by the multiple regression। multiple coefficient coefficient lies between 0 to 1, this is the important, है ना, 0 to 1। अब थोड़ा सा यहाँ पर याद करने का तरीका क्या है, यहाँ पर देखो ये r स्क्वायर निकालते हैं, है ना, r स्क्वायर निकालते हैं, ठीक है ना, तो r स्क्वायर तो क्या है, ये पॉजिटिव वैल्यू है, तो इसीलिए यहाँ पर हम जो है मल्टीपल कोएफिशिएंट को हम हमेशा पॉजिटिव, इनकी 0 to 1 होता है इसका रेंज, मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम वैल्यू 1, यानी कि
इसमें निगेटिव वैल्यू नहीं होती है, जबकि कोएफिशिएंट कोएफिशिएंट में आपको -1 to +1 होता था, और ये मल्टीपल कोएफिशिएंट में ये 0 to 1 है। इफ मल्टीपल कोएफिशिएंट कोएफिशिएंट इज 1 देन एसोसिएशन इज परफेक्ट। यानी क्या है, यदि 1 हो मल्टीपल कोएफिशिएंट कोएफिशिएंट तो क्या होगा, एसोसिएशन इज परफेक्ट एंड मल्टीपल रिग्रेशन इक्वेशन में बी सेट टू बी परफेक्ट प्रेडिक्शन फार्मूला। यानी कि आपका जो रिग्रेशन कोएफिशिएंट होगा, रिग्रेशन इक्वेशन होगा, है ना, रिग्रेशन इक्वेशन फॉर मल्टीपल क्या होगा, उस केस में y इज इक्वल टू β0 प्लस β1, है ना, एंड x1 प्लस β2 x3, है ना, एंड सो ऑन, है ना। दिस इज द मल्टीपल कोएफिशिएंट, ये मल्टीपल रिग्रेशन फार्मूला ऑफ मल्टीपल वेयर β1 β2 ये β0 इज कांस्टेंट, है ना। इफ द मल्टीपल कोएफिशिएंट इज 0, dependent variable is uncorrelated with other variables, other independent variables. From it can be concluded that multiple coefficient fail to predict the value of the dependent variable when value of independent variables are known. Multiple coefficient is always greater than or equal to total coefficient, यानी कि 1, है ना, कि जो ये जिससे जो है ना, if r1.23 is the multiple coefficient then 1.23, है ना, और ये सब ये क्या है, दिस इज द सिंपल कोएफिशिएंट ना, दिस इज द सिंपल कोएफिशिएंट जो है, ये सब जो दिए हुए हैं, है ना, ये r1.2 r1.23 ये जो है सिंपल कोएफिशिएंट में है। मल्टीपल कोएफिशिएंट obtained by the method of least square would always be greater than the multiple coefficient obtained by the other methods। तो ये क्या है, जो आपने जो लीस्ट स्क्वायर मेथड्स के थ्रू जो है आपने जो मल्टीपल कोएफिशिएंट को आपने फाइंड आउट किया है, वो हमेशा जो है ज्यादा होगा मल्टीपल जो दूसरे मेथड्स के अपेक्षा में, ठीक है। सो दिस इज द